फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस रूलिंग आई है गुजरात अथॉरिटी की। तो पहले थोड़ा एक बार मैं आपसे बेसिक डिस्कस करूंगा कि एडवांस रूलिंग का बेसिकली रूट्स क्या हैं। हमें एक चीज़ पता है कि द सेल ऑफ लैंड, अगर खाली लैंड की बात करूं तो ये शेड्यूल 3 में फॉल करता है। शेड्यूल 3 बात करता है कि जो ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है। तो शेड्यूल 3 में सेल ऑफ लैंड, यहाँ पे पर एक और चीज़ लिखी है, सब्जेक्टेड टू पैरा 5 बी ऑफ शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 जो पैरा 5 बी ऑफ शेड्यूल 2 बात करता है कि अगर आप सेल ऑफ बिल्डिंग या लैंड करते हैं, बिल्डिंग मोस्ट प्रॉब्ली कि बिल्डिंग को अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में सेल कर देते हैं तो उस पर नेचुरली जीएसटी का इम्प्लीकेशन आ जाती है। तो मतलब कंप्लीशन, या तो आप सेल करें, जैसे अगर ऑक्यूपेंसी भी दे दी उनको अंडर कंस्ट्रक्शन में, तब भी आप पे जीएसटी की इम्प्लीकेशन आ जाएगी। इम्प्लीकेशन से बाहर निकलना है तो कंप्लीशन से सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो उनसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके तब अंदर जाएँ, तब ऑक्यूपेंसी लें या तब पोजेशन लें, अदरवाइज उस पर जीएसटी की इम्प्लीकेशन आ जाएगी। तो ये एक बार सेम केस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया था कि सेल ऑफ लैंड, उस पर कुछ डेवलपमेंट की, ड्रेनेज की, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस दिए या फिर कुछ वाटर सप्लाई दिए, क्या वो जीएसटी के दायरे में आता है? तो एक बार इसको रीड करेंगे। तो गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की जजमेंट आई है। एप्लीकेंट है दिनेश अनिल कुमार नासिक। तो आपको जीएसटी अनरजिस्टर्ड है। पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एडवांस रूलिंग कोई भी ले सकता है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड है। और वो यहाँ पे अब एक और चीज़ देखें कि क्वेश्चन डेट ऑफ एप्लीकेशन, वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय द एप्लीकेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ अमाउंट टू रिजल्ट इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और विद इन द मीनिंग ऑफ दैट टर्म। आपको एक चीज़ पता होगी कि एडवांस रूलिंग हम कुछ ही गिने चुने वहाँ पॉइंट्स हैं उन पे ले सकते हैं। उसमें मेरी अगर ट्रांजेक्शन सप्लाई है कि नहीं है तो ये इसमें कवर हो जाता है। तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं जिसके लिए आप एडवांस रूलिंग सॉर्ट कर सकते हैं, तो सप्लाई, मेरी ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं है, तो उसमें एक ये ऑप्शन है। तो पर्सनल हियरिंग हुई, जैसे इन्होंने एक एडवोकेट के थ्रू लगाया है। तो बेसिकली ब्रीफ फैक्ट आपको एक बार केस के डिस्कस करेंगे। जो एप्लीकेंट है उसकी वेकेंट लैंड थी आउटसाइड दी म्यूनिसिपल एरिया ऑफ द टाउन ऑन विच ही हैज़ सम प्रपोज बिजनेस एक्टिविटी। मतलब म्यूनिसिपल एरिया के बाहर थी लैंड और उस पर प्रपोज बिजनेस एक्टिविटी कुछ करने जा रहा था। नेसेसरी अप्रूवल उसने लिया हुआ था प्लान पासिंग अथॉरिटी, जो जिला पंचायत है। तो उसने एक सबमिट किया हुआ था सेल ऑफ लैंड के लिए। उसने कुछ एमिनिटीज़ वो साथ में प्रोवाइड कर रहा था, जैसे कि सीवरेज, ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड लेवलिंग फॉर रोड्स, पाइपलाइन फैसिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रीट लाइट, टेलीफोन लाइन एटसेट्रा। तो इस चीज़ से यहाँ तक हमें केस पता लग गया कि यहाँ पे जो एप्लीकेंट था उसने इस तरह लैंड डेवलप की थी, जैसे ये रोड डेवलप किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स डेवलप किए और यहाँ से इस तरह प्लॉट्स की कटिंग करके सीवरेज दी, वाटर कनेक्शन दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिया, रोड लेवल किया ताकि वो रोड्स बन पाएँ। उसके बाद यहाँ पे ये इंडिविजुअल प्लॉट्स इंडिविजुअल बायर को इस तरह सेल करता था। तो यहाँ तक हमारे केस ऑफ फैक्ट यहाँ तक ही हैं। उसने फर्दर बोला कि डिफरेंट बायर, द एप्लीकेंट फर्दर सबमिटेड दैट दे विल सेल इंडिविजुअल प्लॉट्स टू डिफरेंट बायर विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन ऑन दी सेम। मतलब खाली लैंड जो उस पर उसने थोड़ी बहुत उसने इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर, सारी उन्होंने चीज़ें की हुई हैं ऑन दी सेम, बट बाय प्रोवाइडिंग प्राइमरी एमिनिटीज़ एज मैंशन अबव विच आर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड प्लानिंग पास अथॉरिटी। जिला पंचायत के हिसाब से ये अगर आपने प्लॉट्स काटने हैं तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इन दिस व्यू तो एप्लीकेशन उसने एडवांस रूलिंग के लिए सॉर्ट की कि अगर मैं ये प्लॉट ऑफ लैंड सेल कर रहा हूँ और अप्रूव्ड है थ्रू दी अप्रूव्ड अथॉरिटी, जिला पंचायत जो इसमें फॉल कर रही है, और प्राइमरी एमिनिटीज़ लाइक ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड लेवलिंग आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट, तो इस पर जीएसटी की इम्प्लीकेशन है कि नहीं है।
तो ये कुछ फैक्ट और फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स थी कि ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने बोला कि शेड्यूल 2 में कवर होता है, शेड्यूल 3 में कवर होता है, पर सब्जेक्टेड टू शेड्यूल 2 होता है। और उसके बाद पर उसने कुछ एक्स्ट्रा प्राइमरी एमिनिटीज़ जो ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड लेवलिंग कर रहा है, तक यहाँ पे उन्होंने केस ऑफ द फैक्ट्स देखे। तो यहाँ से रूलिंग स्टार्ट होती है कि पहले उन्होंने डिस्कस किया था सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्टेड टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 शेड्यूल 2। क्लॉज बी बात करता है अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी को बेचना, सेल ऑफ बिल्डिंग। तो उन्होंने बोला इसको एग्जाम तो लेते हैं हम, इसे एक्सक्लूडिव फ्रॉम द जीएसटी लेवी, बट यहाँ पे जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रेनेज, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड लेवलिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लान पासिंग अथॉरिटी जिला पंचायत आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड, ही विल नॉट डू एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एट ऑल, ही सेल ओनली डेवलप लैंड एज प्लॉट। तो यहाँ पे फिर आगे उन्होंने ये डेवलपमेंट फाइंड की कि ये जो लैंड है खाली लैंड सेल नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसने वाटर हार्वेस्टिंग, लैंडस्केप गार्डनिंग, ये वो सब कुछ फैसिलिटीज़, एक पूरा प्लॉट वेल डेवलप, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के दे रहा है, हर चीज़ करके उसमें वो अपने जो प्लॉट जिनको आगे सेल करेगा। द सेलर चार्ज द रेट्स ऑन द सुपर बिल्डअप एरिया बेसिस एंड नॉट ऑन द एक्चुअल मेजर ऑफ द लॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे इसकी लैंड की कॉस्ट सपोजिंगली 2 लाख पर मरला, एक राउंड फिगर ले लेता हूँ, पर जब ये लेवलिंग कर रहा है, रोड, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, उसको वो 2.5 में आके सेल कर रहा है। मतलब खाली प्लॉट का प्राइस नहीं ले रहा, जो बाकी एमिनिटीज़ उसने लैंड लेवलिंग ये वो सब कुछ किया है उसके बाद वो प्राइस चार्ज कर रहा है। तो अदर फैसिलिटी प्रोपोर्शनल बेसिस पे कर रहा है। डज इन द इफेक्ट ऑफ सेलर इन कलेक्टिंग द चार्जेस टुवर्ड्स द लैंड एज वेल एज द कॉमन एमिनिटीज, रोड, वाटर टैंक एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस। इन द अदर वर्ड्स द कॉमन एमिनिटीज, रोड, वाटर टैंक एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आर द इंसेंट्रिक पार्ट ऑफ द प्लॉट अलॉटेड टू द बायर। मतलब जो वो फैसिलिटीज़ दे रहा है और प्लॉट के लिए अमाउंट चार्ज कर रहा है, तो वो जो एमिनिटीज़ है उसका चार्ज उस प्राइस ऑफ द प्लॉट में इंक्लूडेड है। तो इसी तरह उन्होंने बोला इन द प्रेजेंट केस वी ऑल्सो फाइंड दैट द एप्लीकेंट इज द ओनर ऑफ द लैंड, फर्स्ट थिंग वो तो क्लियर ही है, एंड द डेवलप द लैंड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड लेवलिंग एटसेट्रा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूव्ड प्लान अथॉरिटी। आफ्टर दिस डेवलपमेंट ऑफ लैंड ही डेवलप्स लैंड एज प्लॉट, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह वो प्लॉट डेवलप कर रहा है। ही हिज सेल प्राइस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द लैंड एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ कॉमन एमिनिटीज़। तो शेड्यूल 2 जो कवर करता है वो खाली करता है अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोला है कि ये एक्टिविटी पर्टेन करती है शेड्यूल 2 को, विच इज़ सप्लाई ऑफ सर्विस। वहाँ पे डिक्लेयर किया है पैरा 5 शेड्यूल पैरा क्लॉज बी में उन्होंने डिक्लेयर किया है कि दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एंड अदर पार्ट इंक्लूडिंग कम्प्लेक्स एंड बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल। ये आगे मैं आपको जरूर समझाऊंगा। इंटेंडेड फॉर सेल, हमेशा जब भी लैंड इंटेंडेड फॉर सेल टू द बायर, ये बहुत इम्पैक्ट डालता है इंटेंडेड फॉर सेल वाला शब्द। इज द सप्लाई ऑफ सर्विस एंड हैंस इज लाइबल टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि सेल ऑफ लैंड पे खाली जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं आता, एक चीज़ और इसमें इम्प्लीकेंट आती है, रेरा। तो रेरा क्या बोलता है कि अगर आप लैंड को प्लॉट्स में डेवलप करते हैं तो उस पर वो रेरा की एप्लीकेशन आ जाती है, और उसके बाद आपको रेरा में रजिस्टर्ड भी करना पड़ता है। और मैक्सिमम लोग जो हैं वो रेरा नॉन कंप्लाइंट होते हैं। अगर आप उनको ये नहीं बता दो कि खाली प्लॉट्स को, अगर आप लैंड को प्लॉट्स में काट के बेच रहे हैं तो रेरा का इम्प्लीकेशन आएगी नहीं आएगी, पर रेरा में क्लियर लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंड इनटू प्लॉट्स इज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ रेरा। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर जजमेंट दी कि यहाँ पे अगर वो कुछ लैंड को डेवलप करके करता है तो ये इट इज़ क्लियरली अंडर जीएसटी एंड इज़ लाइबल टू जीएसटी, और उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके वहाँ पे सारे इम्पैक्ट उस पर आ जाएंगे। तो होपफुली, हालांकि एक मैं इसमें ज़रूर बोलूँगा कि सेम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर बोला, हाँ ये जजमेंट भी मिल गई। इंडिकेट दैट द सेल ऑफ डेवलप प्लॉट्स इज़ नॉट इक्वलेंट टू सेल ऑफ लैंड। क्लियर है क्योंकि उसमें बेसिक कम्युनिटीज़ जुड़ी हुई हैं और उससे डिफरेंट ट्रांजेक्शन है। सेल ऑफ सच प्लॉट डेवलप, उन्होंने ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हालांकि काफ़ी पहले आई थी, 2013 में आई थी, नारायण कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के केस में। उन्होंने क्लियर बोला था कि अगर आप लैंड को डेवलप करके और उसमें एक्स्ट्रा पैसे उन एमिनिटीज़ के जोड़ के डेवलप प्लॉट्स बेच रहे हो तो इट इज़ अ रेंडरिंग ऑफ सर्विस, और उस टाइम सर्विस टैक्स की इम्प्लीकेशन आई थी सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट आई थी। अब वो जीएसटी के दायरे में उन्होंने क्लियर कट कहा है कि इसको जीएसटी इस पर इम्प्लीकेशन है। और हालांकि पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो एडवांस रूलिंग की जजमेंट है वो दो लोगों पे एप्लीकेबल होती है। एक तो होता है ऑफिसर जिसने उसको, ऑफिसर जिसके पास वो एप्लीकेशन गई है, जो ट्रांजैक्शन बेसिकली,
और जो एप्लीकेंट जिसने उसको सॉर्ट किया है, तो उसी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग एप्लीकेंट के लिए उसी पे एप्लीकेबल होती है। मतलब सेकंड पर्सन अगर उस सेम एडवांस टूलिंग को लेना चाहे वो नहीं ले सकता, उसको अपनी एप्लीकेशन अलग से फाइल करनी पड़ेगी। पर ये काफ़ी वैलिड लग रही है क्योंकि वो डेवलप कर रहा है और प्लस एमिनिटीज़ के पैसे भी ले रहा है अलग से। तो हो सकता है कि जीएसटी लॉ में इसके करके कुछ अमेंडमेंट आए और जितने भी ये छोटे बिल्डर्स हैं जो लैंड को काट काट के बेसिक कम्युनिटीज़ दे के बेचते हैं और उसको सेल ऑफ लैंड की डेफिनेशन में शेड्यूल 3 के डेफिनेशन में ले जाते हैं कि वो सप्लाई नहीं है और एग्जम्पशन लेते रहते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं, रेरा में भी रजिस्टर नहीं होते हैं, तो ये ज़रूर चीज़ें उनको हिट करेंगी। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो इस टॉपिक पे रहा है क्योंकि जनरली एडवांस रूलिंग की जजमेंट आपको पता है कि पीछे 2 मैं इसका कोट करूँगा कि डायरेक्टर सैलरी पे वो कहते थे कि जीएसटी आएगा। सेकंड एक जजमेंट बहुत ही एक मज़े वाली थी कि उन्होंने बोला था कि परांठे और रोटी में फ़र्क होता है। द रोटी विल अट्रैक्ट रेट एट द रेट ऑफ 5% और परांठा जो है वो रेट अट्रैक्ट करेगा 18% क्योंकि वो रोटी की डेफिनेशन में नहीं आता। पर वो काफ़ी अलग चीज़ें थी, पर ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जजमेंट है और मुझे भी ये वैलिड लगी। बाकी लेट्स सी आगे कैसे इसको डिपार्टमेंट लेता है या एसएससी आगे अपील्स में जाना प्रेफर करता है, नहीं लेट अस सी, बाकी देखते हैं। बाकी थैंक यू गाइस।